नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब की बार कमर्शियल सिलेंडर के बढ़े दाम, रोज महंगाई बम फोड़ रही है सरकार, समाजवादी पार्टी ने साधा बीजेपी पर निशाना। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मुख्यमंत्री योगी के अयोध्या दौरे से पहले सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही, सरकारी हथियारों के साथ नशे में धुत पड़ा मिला सिपाही। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव हारने के बाद बागियों पर बड़ी कार्रवाई के मूड में अखिलेश यादव। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ अपील क्यों नहीं की, राकेश टिकैत ने सरकार पर साधा निशाना। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश को समाज से नफरत मिटाने की सख्त जरूरत है, राहुल गांधी का बड़ा बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अब की बार कमर्शियल सिलेंडर के बढ़ गए दाम, रोज महंगाई बम फोड़ रही है सरकार, समाजवादी पार्टी ने साधा बीजेपी पर निशाना। जी हां दोस्तों, नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2022 से लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ ही देश भर में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 250 रुपए महंगा हो गया है। 9 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 2253 रुपए का मिलेगा। वहीं नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स को भी बढ़ा दिया गया है और टोल टैक्स में करीब 10 से 12% की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ती महंगाई पर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर हमलावर हैं। यूपी में विपक्षी समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार सुबह एक ट्वीट में लिखा कि दिन पर दिन बढ़ रही महंगाई की मार, अब की बार बढ़े कमर्शियल सिलेंडर के दाम और आज से कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर एक झटके में 250 रुपए हुआ महंगा, 2223 रुपए हुई कीमत। महंगाई कम करके जनता को राहत देने के बजाय रोज महंगाई बम फोड़ रही है डबल इंजन की भाजपा सरकार। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी के अयोध्या दौरे से पहले सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही, सरकारी हथियारों के साथ नशे में धुत पड़ा मिला सिपाही। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद पहली बार आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे और वहीं सीएम के दौरे से पहले सुरक्षा को लेकर कड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल यहां के हनुमानगढ़ी के पास एक सिपाही नशे की हालत में पड़ा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि नशे में धुत मिली सिपाही के पास सरकारी हथियार भी मौजूद हैं। दोबारा सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार अयोध्या आए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव हारने के बाद बागियों पर बड़ी कार्रवाई करने के मूड में अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक्शन मोड में आ गए हैं। चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी विधान परिषद चुनाव, समाजवादी पार्टी में पार्टी का विरोध करने के आरोप में गाजीपुर विधान परिषद के पूर्व सदस्य कैलाश सिंह सहित 4 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और इसी तरह आने वाले समय में कई और जिले के चिन्हित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने बाबा साहेब वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव रमेश यादव और उपेंद्र यादव को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया है और इन सभी नेताओं पर विधान परिषद सदस्य के चुनाव में सपा का विरोध करने का आरोप है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ अपील क्यों नहीं की, राकेश टिकैत ने सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, यूपी के चर्चित लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत का मामला उलझता जा रहा है। लखीमपुर कांड में हुई हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी की निगरानी कर रहे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील करने की सिफारिश की है। रिटायर्ड जस्टिस राकेश कुमार जैन ने आशीष मिश्रा को दी गई जमानत के मामले में यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी है। वहीं अब इस मामले में किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने सरकार पर भी सवालिया निशान लगा दिया है और राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि मंत्री पुत्र के खिलाफ एसआईटी ने रिपोर्ट भेजी, सरकार ने विरोध किया। राकेश टिकैत ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि माना सबूतों से छेड़छाड़ हुई है, फिर भी जमानत मिली और घायलों को न मुआवजा मिला न न्याय मिला। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश को समाज से नफरत मिटाने की सख्त जरूरत, राहुल गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश को भाईचारा सिखाने और नफरत मिटाने की सख्त जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश को इस समय भाईचारे की सख्त जरूरत है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है, तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में सरकार नहीं सर्कस चल रही है, यहाँ
मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं और उप मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, विधायक कुछ कहता है तो मंत्री कुछ कहते हैं। वो गुरुवार को बांका के पीबीएस कॉलेज मैदान में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में वर्तमान सरकार से लोगों को कोई उम्मीद नहीं रह गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को सबसे फिसड्डी राज्य बताया गया है। यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सभी मामलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में मुख्यमंत्री पर हमला हो जाता है, ऐसे में आम लोगों की सुरक्षा की बात कैसे की जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षकों को पढ़ाने के बदले दारू वालों को खोजने में लगा रहे हैं, राज्य के लोग तबाह हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संगीत सोम की बड़ी मुश्किलें, क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हुआ पोलिंग अफसर को पीटने का केस। यहाँ दोस्तों भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम के खिलाफ दर्ज मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन अब क्राइम ब्रांच को दे दी गई है। पूर्व विधायक के खिलाफ सरधना थाने में पीठासीन अधिकारी से मारपीट, हमला और लूट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरठ में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के दिन 10 फरवरी 2022 को सरधना में सलावा गांव के पोलिंग बूथ पर तैनात पीठासीन अधिकारी से संगीत सोम ने मारपीट की थी। मामले में इंस्पेक्टर लक्ष्मण वर्मा की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था और इस मुकदमे में लूट समेत 7 धाराएं लगाई गई थी और इस मुकदमे में अब विवेचना क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई है। आरोप है कि 10 फरवरी को सरधना क्षेत्र के सलावा गांव के प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 में मतदान के दौरान पूर्व विधायक संगीत सोम और उनके समर्थक पीठासीन अधिकारी अश्विनी कुमार से उलझ गए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। परेशानी पर चर्चा कब करेंगे, शरद पवार की पार्टी का पीएम मोदी से सवाल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा पर सवाल उठाए। साथ ही पार्टी ने पूछा कि वो आम आदमी की परेशानियों पर कब बात करेंगे। शुक्रवार को पीएम मोदी छात्रों, शिक्षकों और पेरेंट्स से परीक्षा से जुड़े तनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और ये कार्यक्रम बीते 4 सालों से जारी है। वहीं आपको बता दें कि रकांपा के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने कहा कि कुछ हस्तियों ने लोगों से पीएम मोदी की परीक्षा पर चर्चा देखने की अपील की है। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि कब पीएम मोदी से लोगों की परेशानी के बारे में बात करने को लेकर सवाल करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में नए कप्तान की तलाश में जुटी समाजवादी पार्टी, कई चेहरों पर लगा है दाव। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर मंथन करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि चुनाव में निराशाजनक परिणाम मिलने के बाद अब सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल अपने पद पर रह पाएंगे या नहीं ये तय नहीं है। इसीलिए अगले कुछ दिनों में प्रदेश में नया नेतृत्व दिखाई देगा जो दलित या ओबीसी समुदाय से हो सकता है। सपा के एक नेता ने बताया कि आने वाले समय में आपको पार्टी में बदलाव दिख सकता है। ये बदलाव 2024 को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी छोड़कर आए। स्वामी प्रसाद यादव को फाजिल नगर से टिकट उन्होंने दिया था और वो चुनाव हार गए थे, लेकिन अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बड़े पिछड़े नेता के तौर पर देखा जाना जाता है और मौर्य समाज में पैठ बनाने के लिए अखिलेश यादव इस तरह के कदम उठा सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में कोरोना के 1335 नए मामले, 24 घंटे में 52 मरीजों की मौत। जी हाँ दोस्तों, भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 1335 नए मामले आने से संक्रमण की कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,30,25,775 हो गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अप्रैल में बढ़ेगा उत्तर भारत का तापमान, 5 दिन लू चलने के आसार। जी हाँ दोस्तों, देश में इस साल गर्मी के दिनों ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। मार्च में ही अधिकतम तापमान मई जैसा बढ़ गया और अब अप्रैल में भी यही हाल रहने वाला है। गर्मी इस बार काफी प्रचंड पड़ने की बात कही जा रही है और इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत में अगले 5 दिनों तक भयंकर लू चलने की संभावना जताई है और इस दौरान अधिकतम तापमान बढ़ेगा और लोगों को गर्मी से जूझना पड़ेगा। मौसम विभाग ने ये भी जानकारी दी है कि 1 अप्रैल के बाद हालांकि उत्तर पश्चिमी भारत के हिस्सों में लू से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन अन्य हिस्सों में लू के थपेड़े लोगों को परेशान करेंगे। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में 1 से 4 अप्रैल के बीच तेज बारिश होगी। इस दौरान इन राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी।